कैसे भाई?
Welcome everybody, and now we are going to start in the journey of झूलन यात्रा। हम सब इस झूलन यात्रा में शामिल हों, जहाँ पे राधे श्याम को सब सखियाँ अपनी कुछ सेवाओं के द्वारा उनको सेवा सुख का आनंद खुद भी ले रही है और उन्हें सुख प्रदान कर रही है। सावन का महीना आता है और झूलन की यात्रा की तैयारी की जाती है। ये बात वृंदावन ब्रिज के अंतर्गत की बात है, जहाँ हरियाली तीज, क्योंकि हर तरह से हरी हरी पत्तियां, हरी हरी घास, हरी फूल, एक ठाकुर को बसंत और एक सावन का महीना बहुत पसंद है। तो हमारे राधे श्याम को फेवरेट जो महीना होता है बसंत होता है, जिसमें हमेशा फूल खिलते हैं, और सावन का महीना भी ऐसा होता है जिसमें इट्स अबाउट द यूनियन, क्योंकि ये दो सीजन्स का संगम भी है। और जैसे अगर हम शिव लीला के अंतर्गत भी कहें तो दिस वॉज द डे, तीज वॉज द डे व्हेन शिवा अग्रीड टू गेट मैरिड विथ पार्वती। सो तीज इसलिए सुहागने भी मनाती है अपने पति के लिए, लंबी उम्र कामना के लिए, और इट्स अबाउट प्रॉस्पेरिटी, इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट ब्यूटी, इट्स अबाउट, क्योंकि नेचर आपको ये सब चीजें दे रही है। और इसी तरह से हम अभी चलिए वृंदावन में चलते हैं, जहाँ राधे श्याम की सेवा में सब सखियां झूले की तैयारी कर रही है और जहाँ पे राधे श्याम आके झूले में पधार रहे हैं। राधे श्याम झूले में आके पधारे हैं। और झूलन से पहले आपको याद होगा, अभी हमने थोड़े समय पहले नौका विहार किया था। झूलन की रचना क्यों करी और उससे पहले क्या हुआ था, हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आपको याद होगा जैसे नौका विहार समर में होता है, बिकॉज दे वर फीलिंग वेरी हॉट। बाहर नौका विहार के लिए निकलते हैं और नौका अब लास्ट में इधर आके लग गई। नौका विहार के बाद में आप सभी को याद होगा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था नौका विहार का। नौका विहार के बाद में शामा शाम आते हैं, जल केली करते हैं, जल स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स करते हैं।
और उसमें सब सखियां उनके साथ में सेवा में लगी हैं। इसके बाद में सेवा सुख प्रदान करने के लिए सखियां उनका श्रृंगार करवाती हैं राधे श्याम का। और इस टाइम तक अभी वृंदावन में जब श्रृंगार करवाने के बाद में फिर उनको भोग पधरवाते हैं। भोग करवाने के बाद में सखियां सब क्या कहती हैं कि राधे श्याम देखो, वृंदावन की जो शोभा है अब इतनी सुंदर होती जा रही है कि आप आके देखो, ये सब पत्तियां, फूल, सब वन कितना सुंदर निखर के आ गया है। और इसलिए आप चलो, जब कहीं की सुंदरता निकल के आती है तो आप वहां पे क्या जाते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं। तो राधे श्याम को कहते हैं चलो वन विहरण के लिए चलो। तो वन विहरण को चले दो प्यारे, करत हास परिहास, काम के भेद जनावत न्यारे, जय श्री कमल नयन हित रसिकन को धन जीवन प्राण हमारे। तो राधे श्याम वन विहरण को जाते हैं और वन विहरण को चलते चलते अब सावन का महीना की शुरुआत है। अब थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें पड़ने लग जाती है, वर्षा की कुछ बूंदें आती है और ये सभी सखियां बनी हुई है। सखियों की प्रेरणा के द्वारा ही ये संभव होता है। और सखियां वर्षा की बूंद बनके कुछ छींटे राधे श्याम के ऊपर लगाते हैं। जैसे शीतल बूंद पवन पुरवाई, जहां तहां ते उमड़ी घुमड़ी घन, कारी घटा चहु दिशि छाई, भीजत देखी राधा माधव ले कारी कामरी उड़ाई। जैसे ही शीतल बूंद पड़ती है उनके वस्त्रों पर, अब वस्त्र थोड़े उनके चिपकने लग जाते हैं। जब उनसे चिपकने लग जाते हैं उनकी बॉडी से, तो उनकी जो शोभा है सखियों को ये देखना है। इसी वजह से सावन को बन के बूंदे डालती हैं वर्षा की। अब देखते हैं कि इस एक्ट को करने के वजह से, बारिश होने के वजह से श्याम जी ने प्यारी जी को अपने पास कारी कामड़ में उड़ा लिया, उनको बचाने के लिए। जैसे हम अम्ब्रेला करते हैं अपने सिर के ऊपर, तो ताकि उनको और सखियों को मजा आ रहा है कि देखो श्याम और श्याम ऐसे आपस में चिपक रहे हैं इस बात से, इस कारण से। और धीरे धीरे वर्षा को फिर वो और तेज बढ़ाती हैं और इसी तरह से वो कुंज की सघन कुंज में जाके छुप के थोड़ी ओट लेते हैं वर्षा की बूंद की और भीग गए हैं वहां पे। और सखियां सब ये देख रही हैं क्योंकि उनको आनंद आ रहा है। किसके लिए? प्रभु के लिए। हम जिसको प्रभु कहते हैं वो हमारे राधे श्याम के लिए, उनकी सेवा सुख बढ़ाने के लिए। एक सखी के मन में विचार आता है, अरे अभी तो थोड़ा इनको और सुख प्रदान करना चाहिए। अब वो इतनी तेज पवन पुरवाई बन के आती है कि उनका लहरा के ये उड़ा देती है पीताम्बर। फिर राधा रानी अपनी चुनर उनके ऊपर डालती है। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर, कोई पीताम्बर कोई चूनर एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। तो श्यामा श्याम एक दूसरे के पीताम्बर और चूनर के अंदर जब है तो ये देख के सखियों को बहुत सुंदर लगता है। भीजत कुंज में दो आवत, ज्यो ज्यो बूंद परत चूनर पर, त्यों त्यों हरि उर लावत, तैसे ही मोर कोकिला बोलत, पवन बिज घनधावत, ले मुरली कर मंद घोर सुर, राग मल्हार बजावत। और इसी का तरह से ये शोभा का वर्णन तो हम कर नहीं सकते, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं कि अब ये शोभा देख के राधे श्याम की सखियों के मन में बहुत आनंद आ रहा है। और इनके प्रेम रस को वर्धन करने के लिए अभी सखियां कहती हैं कि अभी भी
अब इनकी श्रृंगार सेवा की जा रही है, जहाँ पे इनके कपड़े भीग चुके हैं, इनके कपड़े के चेंज कर रहे हैं। सखियां सारी मिलके इनका श्रृंगार कर रही है। इनका श्रृंगार करने के बाद अब सखियां कहती हैं कि अभी भी आपका वन विहरण तो रह गया, अभी आइए, अभी भी वन विहरण के लिए आपकी जो बाकी रह गई थी वॉक वो पूरी कीजिए। राधे श्याम आते हैं और जब आते हैं तो राधे श्याम को सखियां सब क्या कहती हैं कि हमने आपके लिए मिलके सुंदर झूले की रचना की है। और सॉरी, राधे श्याम आए और झूले की रचना करी सखियों ने, और राधे श्याम से रिक्वेस्ट करते कि आइए आप झूले में आके पधारिए, जैसे हमने यहाँ पे झूले की रचना की है, और आप सब आए इसमें राधे श्याम का झूला झुलाने के लिए। सारी सखियां आती है और इसी तरह से राधे श्याम के झूला की अब राधे श्याम झूलन का आनंद ले रहे हैं। कभी इधर से कभी उधर से, और इसी प्रकार से जब झूलन का आनंद लेते हुए देखी युगल छवि सावन लाजे और आज दो झूलत मृद मुस्कावत। मतलब ये कि आज जब राधे श्याम झूलन पे आके पधारे हैं और सावन के ऊपर से काली घनघोर घटाएं, लेकिन उसकी शोभा हम लोगों को भी देख के अच्छा लगता है, सावन की शोभा, लेकिन उसकी शोभा का क्या तुलना की जाए जब हमारे शाम की कारिमा वैसी किसी के पास नहीं है, उस घटा के पास भी नहीं है। कितने तरह के बादल है, डार्क ब्लू, ग्रे, ब्लैक, कृष्ण को जो रंग कहो इनसे सबसे परे है, जिसका हम व्याख्या नहीं कर सकते। और इसी तरह से जब झूले में बैठे हैं तो दोनों आज मुस्कुरा भी रहे हैं। हम आगे गाएंगे अभी भजन में, ये दोनों आगे गाएंगे भी, इसमें आपको पूरी लीला का इसमें आएगा आगे। और श्यामा श्याम झूलन का आनंद ले रहे हैं। अब झूलते झूलते देखिए, जहाँ पे नटखटपना, जहाँ पे थोड़ी सी प्यार तकरार और फिर मनुहार ना हो, तब तक मजा ही नहीं आता। अब झूले में बैठे बैठे अब लालजू महाराज ने देखा कि मेरे पास बंसरी है, चलो थोड़ा उनके मन में ये बात आई कि मैं बंसरी बजाता हूँ। बंसरी बजाने के लिए जैसे ही उन्होंने अपने हाथ पे बंसरी ली, राधा रानी ने देखा कि अरे तुम अपने आप को क्या ज्यादा चतुर शिरोमणि समझते हो, सिर्फ बंसरी तुम ही बजा सकते हो, आज तो बंसरी मैं भी बजाऊंगी। तो वो उनके हाथ से बंसरी ले लेती है। जैसे ही वो उनके हाथ से बंसरी लेती है, आज बंसरी भी बड़ी चतुर है, आज वो बजती नहीं है। इसी तरह से वो जैसे ही बजाने की कोशिश करती है, लालजू महाराज वापस ले लेते हैं और फिर प्यारी जू फिर लेती है उनसे। इसी तरह से करते करते आज बंसरी के लिए झगड़ा हो रहा है। झूले में बैठे बैठे ही दोनों बंसरी बजाना चाह रहे हैं, लेकिन बज नहीं रही, और झगड़ा शुरू, प्रेम का झगड़ा। ये झगड़ा इस तरह से है कि बंसरी को बजाने के चक्कर में दोनों के गाल चिपक गए एक दूसरे के साथ में, क्योंकि एक साथ बजाने के लिए कितना छोटा इंस्ट्रूमेंट है, और पास में होने के लिए कि मैं बजाऊंगी। तो मेल कपोल अधर बंसी, दो संग पुनि एक बजावत। और इस तरह से राधा रानी गुस्सा हो जाती हैं, और गुस्सा होते ही अब उनके भाव बदल जाते हैं, और वो जब गुस्सा हो जाती है और उनका भाव जैसे बदलने लगते हैं, सखियों को इसमें बड़ा आनंद आता है कि देखो इनका ऐसे में, ये मान की लीला में भी इनका कितना प्यारा रूप है। तो सखियां, हम सब मिलकर सखियां उनके सामने शीशा लगाते कि जो हम सुख ले रहे हैं, आप भी देखो आप कैसे लग रहे हो गुस्से में, आप अपने आप की अपनी शक्ल देखो गुस्से में कैसे लग रहे हो। और राधा रानी कहते हैं, राधा रानी इतनी भोली
कि जैसे ही वो अपने आप को अपनी शक्ल में देखती है शीशे में, अपने इमेज से खुद ही एम्बैरस हो जाती है, सकुचा जाती है। सोचती है कि अरे ये कृष्ण जो मुझे कहता था कि मेरे तेरे अलावा कोई नहीं है, तू मेरी प्राण प्रिय, मेरी राधे, और आज किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है। ये कृष्ण किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है। इस तरह से उनका और गुस्सा बढ़ जाता है, और गुस्सा बढ़ने के बाद वो झूले से उठ जाती है और अब किसी को नहीं पता कि वो गुस्सा किस कारण से है। अपने मन में ये विचार आता है। अब उनके भाव बदल गए और उठ के अपने मान कुंज की तरफ चली जाती है और अपनी सखियों को आदेश कर देती है, सखी नंद लाल आवन नहीं पावे, भीतर चरण धरन तिंदी, जो चाहे जिते ललचावे, ऐसन को विश्वास कहारी कपट की बान बनावे, नारायण एक मेरे भवन में बिन अंत चाहे जहाँ जावे। मतलब मेरे यहाँ नहीं आ सके ऐसा तुम लोग सखियों व्यवस्था कर दो, बाहर के बाहर ही खड़ा रहे, अंदर नहीं आ सके। अब सखियों को भी नहीं मालूम कि प्रियाजू गुस्सा क्यों हुई है, और वो मन में बस लेकिन आज्ञा का पालन करना है इसलिए खड़ी हो जाती है। लालजू महाराज पीछे पीछे उनके आते हैं और सखियों को से कहते हैं, अरे तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रही, मैं तो अंदर में, ये मेरी प्रियाजू है, मेरी राधे है, तो मुझे जाने दो अंदर। प्रियाजू के पास आके सखी कहती है तो प्रियाजू कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं आने देना। और लालजू महाराज उन्हें देख रहे हैं साइड से कि अभी उनका गुस्सा कैसा है। सखियां उनको रोक रही है कि आप अंदर नहीं आ सकते, और प्रियाजू देख लिया, हाँ अब उनका थोड़ा थोड़ा गुस्सा शांत होना शुरू हो गया कि मेरी सखियां मेरी बात मानती हैं, हम सब सखियां उनकी बात मानती हैं कि लालजू को अंदर नहीं आने दे रहे। और जब सखियां उनको रोकती है तो पूछते हैं, अरे तो हमें क्यों रोक रही है, ऐसा क्या बात है। कहते हैं ऐसा बात तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हमारी स्वामिनी जी की आज्ञा है, स्वामिनी जी ने जब आज्ञा कर दी तो आगे हम नहीं पूछते कुछ, जो उनकी आज्ञा। कहते तुम जाके पूछो देखो तो सही। और सखी देख रही है कि स्वामिनी के भाव जैसे ही बदलेंगे तो थोड़ी सी उनको मक्खन आगे लगाएंगे। सखी फिर जाके स्वामी जी से प्रार्थना करती है और लालजू महाराज कहते हैं, हमें तू जिन रोके नवल ब्रज गोरी, यही बात कि तुम मुझे मत रोक, मुझे अंदर जाने दे। तो सखी क्या समझाती है, कहती है अगर आप अंदर जाएंगे, कुंज में अंदर पधारेंगे, एक तो धीरे वचन कहना, उनसे मीठे वचन कहना अपने हाथ जोड़ के, और जैसा वो बोलते जाएं सुन लेना, बिल्कुल मुंह से चुपचाप एक शब्द भी मत निकालना, एक शब्द भी मत निकालना, और जैसा वो बोले बस उनकी मनोहार करना। प्यारे ढिंग जाए लाल, धीरे वचन कहियो। अब आते हैं लालजू महाराज, इनकी मनोहार कर रहे हैं। सखी पीछे से देख रही है, आपको दिख सकते हैं पीछे सखी भी बैठ है। श्यामा प्यारी जब इधर होती है तो लालजू महाराज इधर हो जाते, अपना वो उधर मुंह कर लेती है, फिर वो इधर आते हैं तो फिर अपना मुंह उधर कर लेती हैं, कभी इधर तो कभी उधर, बार बार अपने आप को। तो कह रही नहीं, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। कहते वो कुछ नहीं बोल रहे अभी, फिर बोलते प्यारी जू आप, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है, एक शब्द बोलते हैं और उनके चरणों को अपने हाथों में लेके और आंसू से भिगोने लगते हैं और उनकी मनोहार करते हैं। फिर प्यारी जी जब देखती हैं कि ऐसे इतना रो रहे हैं, फिर उनसे पूछती है कि आप तो, फिर उनको बोलती है कि आप तो मुझे कहते थे कि मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, और कैसे, मेरा तो सही में तुम्हारे अलावा कोई नहीं, तुमने ऐसे कैसे सोचा। कहते वहां पे जब हम झूले पे बैठे थे तब तुम,
बड़े जोर से लालजू महाराज हंसते हैं, कहते हैं प्यारी जू आप तो बड़ी भोली हो, चलो वहीं चलेंगे, चलो वहीं चलेंगे। तो सखियां आके प्यारी जू का हाथ मिलवाती है श्याम जू से, लालजू महाराज से, और प्यारी जी मान जाती हैं झूले पे वापस वहीं पे चल के देखने के लिए कि जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, क्योंकि वहां पे सखियों ने शीशा लगाया था, मिरर प्लेस किया था। तो राधे रानी चलती है। अब वृंदावन की जो शोभा बाकी रह गई थी, और अब देखने के लिए वापस आते हैं झूलन के लिए। अब तक शाम हो गई, आपने देखा था पहले दिन थी, अब शाम हो गई, ये लीला होते होते। आके जैसे झूले पे बैठते हैं तो सामने दिखाते हैं कि ये शीशे में, तो देखिए प्यारी जी ये तो आप भी हो। तो राधे रानी कहती अरे हाँ, तो इतना अब उनको खुद को सकुचा, दूसरा अपन में सकुचा जाती है इस टाइम कि अरे हाँ। और शाम कहत प्रिया गोलक भोरी, और प्यारी जी के चेहरे पे दोबारा मुस्कान आ जाती है। अब लालजू महाराज इतने में सखियों को इशारा कर देते हैं कि जल्दी से शीशा उठा लो, दोबारा ये भ्रमित ना हो जाए, इसलिए फटाफट अब की बार शीशा उठा लो और मैं झूलन का आनंद ले सकूं। और राधे श्याम इस तरह से पुनः झूलन का आनंद लेने लगते हैं। और झूलन का आनंद लेते लेते सब, इसके बाद भोग पधारा जा रहा है। अब राधा रानी अपने हाथ से इनको पवाई है। फिर इसके बाद में पान की बीड़ी पवाई जाती है। अब लालजू महाराज राधा रानी को अपने हाथ से पान की बीड़ी पवा रहे हैं। इसी तरह से झूलन महोत्सव की सब सखियां जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश कहते हुए झूलन सरकार की जय जय मनाती है। और सभी सखियां अपनी अपनी तरह, जैसे आज हम सब लेके आए सौद सामग्री, और झूलन के महोत्सव में इस तरह से शामिल होते हैं। देखी युगल छवि, देखी युगल छवि, सावन नाचे, देखी युगल छवि, सावन नाचे, देखी युगल छवि, सावन नाचे। सावन क्यों लाज कर रहा है आज? क्योंकि उसके पास क्या है? अलग अलग रंग के बादल, लेकिन घनश्याम के पास क्या है? उनका रंग। और सावन के पास, बादलों के पास क्या होता है? दामिनी, यानी कि चमक, बिजली की चमक। लेकिन उसकी बिजली की चमक भी इतनी सुंदर नहीं है जितनी हमारी प्रिया जी की चमक है। इसलिए उधर जब बादल से बारिश की बूंदें गिरती है, उसकी क्या तुलना करी जाए? जिसकी जैसे हमारे लालजू महाराज के गले में जो मोतियों की माला है, उसकी सुंदर नहीं लगती वो। इसलिए देखी युगल छवि, सावन नाचे, देखी युगल छवि, सावन नाचे। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी लाल, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी लाल, मेरो मारो नंद लाल किशोरी लाल, मेरो मारो नंद लाल किशोरी लाल, किशोरी लाल श्यामा
Vrindavan, 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 Vrindavan.